फ्रेंड्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 5 ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट्स और हम इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं एरर्स के ऊपर। तो पहले मैं ये वाला न्यूमेरिकल करूँगा। इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है, बाकी है वही लेकिन थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है। और साथ में ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है किसका, पेंडुलम का। और इधर से हम जी की कैलकुलेशन के ऊपर बहुत बार बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि जी के बारे में बात करता है। ये देखो जी के बारे में बात कर रहा है कि जी के बारे में आप बात करो, तो इसलिए जी हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये याद है, लेकिन यहाँ से हम जी डिराइव कर लेंगे। कैसे करेंगे? जी विल बी इक्वल टू फ्रॉम दिस, जी विल बी इक्वल टू, जी इक्वल टू, आप इसको करोगे आपको आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन टी स्क्वेयर। ये जी का फॉर्मूला बनेगा आपका, जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन टी स्क्वेयर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। लेकिन यहाँ ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि उसने 100 ऑसिलेशंस ली हैं, उसने एक ऑसिलेशन नहीं ली है। तो यानी कि जो 100 है वो कितना हो गया 100, आप बताओ। तो हर बार वो एक टाइम पीरियड मेजर करना बहुत मुश्किल होता है पेंडुलम के केस में, बिकॉज पेंडुलम मूव्स वेरी फास्ट। इसलिए वो क्या करते हैं कि 100 ऑसिलेशन का लेते हैं, उसके कारण उसको एक्यूरेसी भी बेटर मिलती है। आप देखना जरा कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। जी इक्वल टू क्या बना दिया मैंने फॉर्मूला, आप ध्यान देना जरा प्लीज़, 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन टी स्क्वेयर। ये टी अब टाइम पीरियड नहीं है, ये पूरे 100 ऑसिलेशंस का टाइम है जो 90 सेकेंड है। तो 90 सेकेंड टाइम पीरियड नहीं ना हुआ, 90 सेकेंड तो 100 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड हुआ, यानी कि डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। देखो ये पाई स्क्वायर एल आ गया, मैं इसको लिखूंगा टी अपॉन एन। ये टी टाइम पीरियड नहीं है, टी अपॉन एन क्या बन गया, टाइम पीरियड। 100 मतलब 90 अपॉन 100 क्या है, ये हो गया 90 और ये हो गया 100। तो इसका स्क्वायर लेते हैं। टी स्क्वायर फॉर्मूले में टाइम पीरियड एक का लेना था ना, इसलिए फॉर्मूले में क्या लिखे, एन आ गया कि तुमने कितनी ऑसिलेशंस ली। तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, कभी आगे भी काम आ सकता है, कि जी इक्वल टू बन गया 4 पाई स्क्वेयर एल एन स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर। अब जब हमने एरर कैलकुलेट करना है ना, अब ध्यान से देखना जरा इसको, हाँ, जब हमने एरर कैलकुलेट करना है ना, उस समय मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसकी, इसके बारे में सोचने की। जो कांस्टेंट्स हैं, 4 हो गया, पाई हो गया, एन हो गया, इनके बारे में क्यों सोचना है, ये तो सब कांस्टेंट्स हैं, इनमें थोड़ा एरर आएगा। अब मैंने 100 ऑसिलेशंस ली, इसमें थोड़ा एरर आएगा कि किसने गलती से 99 गिन ली है। नो, इसमें एरर नहीं आएगा, वो तो 100 ऑसिलेशंस हैं पक्का। एरर किस में आएगा, जो इंस्ट्रूमेंट के कारण आ सकता है, जैसे लेंथ मेजर करने में एरर आ सकता है, टाइम मेजर करने में एरर आ सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कितने बचे, सिर्फ 2, कौन से, एल और टी स्क्वेयर। तो मतलब मैं एक चीज़ लिख रहा हूं, आप समझना कि मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, जी का फॉर्मूला बन गया 4 पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर एल अपॉन टी स्क्वेयर। समझ आना अब ये कैसे आया फॉर्मूला, ये पूरा मैंने आपको ड्राइव करके दिया, ठीक है। जब हम ऑसिलेशंस हमने मोर देन, वैसे ये टी होता है और ना ये एन होता है, तो टी अपॉन एन मैंने अभी बताया सारा आपको, ठीक है। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, अब मैं बताता हूँ क्या, डेल्टा जी अपॉन जी, रिलेटिव एरर इन जी विल बी इक्वल टू, देखना, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू, प्लस करना ही करना है, डेल्टा टी अपॉन टी। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या वैल्यूज लेनी है हमने, ये आपने कैलकुलेट करना है, ये आपने डेल्टा जी अपॉन जी कैलकुलेट करना है भाई, यही आपका क्वेश्चन है। डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल आपको गिवन हुआ है 1 mm, 1 mm को आप लिख दो 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप किसको, डेल्टा एल को 0.1, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ना एल, तो ये भी सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.1, तो 0.1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1/90। खत्म, क्वेश्चन ओवर। जो आंसर आएगा रिलेटिव वाला, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज में भी दे देना, ठीक है। अब जब ऑप्शन, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है, जेई मेंस में जैसे आया हुआ, तो वहां ऑप्शंस होती हैं 4, उन 4 में से आपने उठाना और एक को टिक कर देना है, जिसके साथ आपका सबसे क्लोजली आंसर मैच करेगा। तो ये इसकी कहानी है, नथिंग एल्स। तो प्लीज़ इसको अच्छे से सॉल्व करो और बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना। 2.72% आंसर है इसका।
कैलकुलेट करोगे आप 2.72% इसका आंसर है जब आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करोगे। मैं फिर से बता देता हूँ, डेल्टा टी 1 लेना है, टी आपने 90 लेना है, ये आपने 1 लेना है, ये आपने 20 लेना है, दैट्स इट। तो इसको अच्छे से सॉल्व करोगे। थैंक यू। ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये आप खुद करने वाले हो। ये तो इसको तो कुछ भी नहीं, सब परसेंटेज ये दिया, एक एक्स क्वांटिटी है, ये कोई एक क्वांटिटी है एक्स, और इसमें ये ए बी सी डी के सबके एरर आपको दिए हुए हैं परसेंटेज में, वो भी कोई टेंशन ही नहीं। तो सीधा इसका आंसर देखो कैसे निकालना है। ए का एरर कितना है 4%, ए का एरर कितना है 4%, ठीक है। ए का एरर अगर 4% है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8% हो गया, ठीक है। फिर बी का एरर कितना है 2%, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, कितना हो गया, पहला आ गया 8, 8 प्लस 6, जल्दी करने का मैथड बता रहा हूँ, प्लस 6, ठीक है। प्लस ये कौन है, सी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, सी कितना है 3, उसको 3 लिख दो, प्लस करने हैं, माइनस नहीं करना कहीं पे भी, प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1, खत्म। ये इसका आंसर खत्म हो गया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा एरर किसके कारण आया, तो सबसे ज़्यादा एरर किसके कारण आया, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है एरर को, ये आपने देख लेना, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसके कारण है, इसके कारण। समझ आई बात, बस दो आपको सारी वैल्यू नज़र आ रही हैं, ये ए के कारण, ये बी के कारण, ये सी के कारण, ये डी के कारण, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि इसको कैसे कैलकुलेट, ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट करते हैं एक और, ये देखो, अब इसमें एक और लैंग्वेज की कहानी है, इसमें एरर दिए ही नहीं है, इसको देख के बताना है एरर कितना है, इसको देख के, ये प्लेसेस ऑफ डेसिमल को देख के भी एरर बताया जा सकता है। ये सिग्निफिकेंट फिगर एक है, वो मैं आपका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसके डिजिट, ये जो डेसिमल के बाद के पॉइंट्स हैं, इनको देख के पता चलेगा कि इसमें एरर कितना है। इसमें एरर है, देखना ध्यान से प्लीज़, सब याद रखोगे आप कैसे करना है। ये 0.001, 0.001 एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये 0.01 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, और 1 ही लेना है, यहाँ आना ही 1 है, यहाँ पे 0.001, यहाँ पे 0.01, यहाँ पे 0.001। प्लेसेस ऑफ डेसिमल को देख के आपने सारे एरर लिख दिए। कौन से एरर थे ये, सारे के सारे थे आपके एब्सोल्यूट एरर। आपको, लेकिन आपको मालूम है कि आपको मैक्सिमम परमिसिबल क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है इन द वाई, इस वाई क्वांटिटी में। अच्छा, कांस्टेंट छोड़ देना, 4 की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, पाई की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। एम का एरर है 0.01, लेकिन उसको कन्वर्ट कर देना है किस में, डेसिमल, रिलेटिव में। कैसे, 0.01 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया इसका रिलेटिव एरर एम का। जी का रिलेटिव एरर क्या आएगा, जी का रिलेटिव एरर आएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 9.81, ये जी का रिलेटिव एरर हो गया। तो सबके रिलेटिव एरर इस तरह से आपने लिखने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर जो रिलेटिव एरर हैं वो किसको देख के लिए हमने, ये सारे के सारे हमने, जब हमें इस क्वेश्चन में एरर दिए ही नहीं है, सिर्फ इसकी क्वांटिटी के उसको देख के, अगर दिए होते फिर नहीं आपने दिमाग लगाना है, फिर नहीं आपने ये सब करना है, लेकिन नहीं दिए तो फिर हम कैसे करें। तो हमने करने के लिए हम प्लेसेस ऑफ डेसिमल को यूज़ करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया, और उधर से हमने सबके एब्सोल्यूट एरर लिखे। ये जो मैंने लिखे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर हैं। यू वेरी वेल नो कि हाउ टू कन्वर्ट देम टू रिलेटिव एरर, कन्वर्ट देम टू रिलेटिव एरर्स, एंड देन कैलकुलेट द टोटल एरर। टोटल एरर कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। टोटल एरर, आपको रिलेटिव एरर आप मान लो सबका मालूम है, ठीक है। अब रिलेटिव एरर सबका मालूम है तो क्या करना है, एम का रिलेटिव एरर ऐसे लिख देता हूँ, कुछ भी लिखो, एम का रिलेटिव एरर प्लस जी का रिलेटिव एरर प्लस एल का रिलेटिव एरर प्लस 2 टाइम्स डी का रिलेटिव एरर, वो आपको मालूम है मैंने 2 टाइम्स क्यों किया, और प्लस एल का रिलेटिव एरर, ये स्मॉल एल है, ये कैपिटल एल है, ये स्मॉल एल है, स्मॉल एल का रिलेटिव एरर, ठीक है। और आपको सबके रिलेटिव एरर मालूम होंगे, थोड़ा काम करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा, ये सबको ऐड करो, यू विल गेट द नेट रिजल्ट कि इसमें टोटल एरर कितना आएगा। परसेंटेज में इसका आंसर आता है 3.95%, इसका आंसर है 3.95% इसका आंसर है। ये आप अच्छे से कॉपी पे करके रखो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, काफ़ी वैरायटी मैंने इसमें कवर की है, और मोस्टली चांसेस होंगे कि इसके मतलब इसी वैरायटी से आएगा, यही क्वेश्चन नहीं आते, इसी वैरायटी से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो और हम प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।